दोस्तों, ये झाड़ी है जिसे फेंसिंग के तौर पर या सजावट के तौर पर भी लगाया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी कटिंग की है, काफ़ी ओवर ग्रोथ हो चुकी थी इसकी। तो ये आप देख लें, काफ़ी कटिंग है इसकी, लेकिन इसको एक ग्रीन मैन्योर के तौर पर, रही खाद के तौर पर यूज किया जाएगा। जो पत्तियां हैं, बरसात का मौसम है, अगस्त महीना है, तो सड़ने का प्रोसेस है और जो खाद बनने का प्रोसेस है वो भी तेज़ी से होगा। तो आप देख लें कि किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। बेहतर है इनको जलाने से। ये पत्तियां इससे अलग हो गई। और इस तरीके से जो है, ये पत्ते जो है टहनियों से अलग कर देने हैं आपने। जो बिल्कुल नई टहनियाँ हैं, जैसे अभी ताज़ी निकली हुई है, तो उनको जो है आप सीधा ही यूज़ कर सकते हैं ऐसे काट के, क्योंकि ये जल्दी सड़ जाएगी। ये देखिए, अब ये वाली जो ग्रोथ है, ये पूरी आपको दिखाई दे रही होगी। 1 साल की ग्रोथ है, हरी है, तो इसको हम पूरा ही यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काट के ये पूरा ही यूज हो जाएगा। ये वाली ग्रोथ भी पूरी हरी है, ये भी इसी साल की ग्रोथ है, 1 साल की। जो आपको लगता है कि मजबूत जैसा है या फिर खाद बनने में जो है लंबा समय लगा सकता है, तो उसको आप अलग रख सकते हैं। इस तरीके से इसको साइड में रख दें। ये देखिए दोस्तों, जो पत्तियां हैं वो अलग हो गई है, और जो आपकी लकड़ी है वो अलग। जो लकड़ी है आपकी जलाने के काम आ जाएगी, और जो पत्तियां हैं उससे हरी खाद पौधों के लिए बन जाएगी, जो एक पौधे की ग्रोथ में जो है बहुत अहम योगदान रखेगी। दोस्तों, ये सेब का पौधा है, उस तरफ भी ये सेब का पौधा है। अभी 2 साल के हुए हैं दोनों, तकरीबन जुलाई महीने में। और ये देखिए, सूखी पत्तियां डाली थी और कुछ कुछ सड़ भी रही है, क्योंकि मैंने मिट्टी इसके ऊपर नहीं डाली थी। और थोड़ा बहुत यहाँ पर घास उग आया है। बीच में जैसे जो सूखे पत्ते डाले थे, ये देखिए काली मिट्टी होना शुरू हो गई थी इसमें। लेकिन जो हरी पत्तियां हैं उनका अपना अलग अहम योगदान है हरी खाद में। तो अब इस तरीके से मैं इसको डालूँगा। इसमें जैसे घास में, कुछ घासों में जड़ें हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये दोबारा से ना अपनी जड़ पकड़ ले और निकल जाए। लेकिन जब पत्तियां इसके ऊपर, हरी पत्तियां इस तरीके से डालेंगे, तो क्या होगा, जो धूप की रोशनी है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी। अभी बरसात का तकरीबन
15 से 20 दिन और बाकी रह गए हैं। इसमें जड़ें नहीं निकलेंगी क्योंकि वो फ्रेश लीव्स है, और नीचे जो है अपने आप धूप न मिलने के कारण और हवा कम मिलने के कारण जो है अपने आप सड़ जाएगी, और हरी खाद का जो है इससे निर्माण होगा। एक तरीके से ये मल्चिंग का काम करेगा। कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लो आप, जो आप जलाना चाहते हैं, जिसकी कटिंग वगैरह, तो आप उसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर लीची का पौधा है, इसके आसपास भी हमने सूखी पत्तियां डाली थी, लेकिन कुछ एक तो निकल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट, जैसे आपने सूखी पत्तियां डाल दी तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। ये देखिए इन जगहों पर जो है नहीं उगा है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। तकरीबन 85% रिज़ल्ट आप ये मान के चलें कि घास नहीं उगेगी। और जिसके वजह से क्या फ़ायदा होता है पौधे को, कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो पौधे को ही मिलता है। एक तो गोबर की खाद देने की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर लगेगी पौधे की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, दिखने में ही लग जाता है कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ चली है। ये देखिए जापानी का पौधा, और 1.5 महीने पहले ये सूखी पत्तियां डाली थी। ये देखिए यहाँ पर नीचे नज़दीक आके देखिए, मैंने नीचे जो है यहाँ पर गन्ने भी डाले थे, जो घर में ही हमने इसका जूस निकाला था। तो इससे बेहतर और खाद क्या होगी, देखिए आप, कमाल की खाद बनती है इससे। जो सूखी पत्तियां हैं उससे भी एक मल्चिंग का काम करेगा, और मैं इनको थोड़ी सी और खुराक जो है हरी खाद की दे रहा हूँ इसमें। यहाँ पर एक पौधा जो है टीकानक का है, यहाँ पर देखिए ये देखिए केंचुआ भी यहाँ पर देखिए, गलती से मैंने जल्दी से उठा तो लिया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चींटी है, जिसको हमारे इधर चिटल कहते हैं। तकरीबन 4 डंक जो है इन्होंने तुरंत ही दे दिए हैं मुझे। तो इनका जो अंडे हैं हम इनको रहने देते हैं ऐसे ही, इनके नीचे सेफ रहेगी। इस तरीके से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि नहीं तो कि कोई किसी भी पेड़ की पत्तियां हैं आपकी, घास की है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो घास गाय नहीं खा रही है या गाय नहीं पाली है, तो ऐसे ही आप उसको जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप उसका इस्तेमाल करें। ये यहाँ पर देखिए, मैंने पहले जब पतझड़ का मौसम था उस समय के जो सूखे पत्ते थे वो इकट्ठा करके जो है हर पौधे के तौलिए में इस प्रकार से रखे थे। और जब यहाँ पर हरी पत्तियाँ अभी काटी मैंने, या बीच में काटता हूँ, तो पौधे के तौलिए के चारों ओर ज़रूर रखता हूँ। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो पर्यावरण है आपका वो भी आपका सुरक्षित रहेगा, उसमें जो है धुआं नहीं मिलेगा, और जो लकड़ी है इसके बाद जो बची उसको हम चूल्हे में जो है खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेरीज बचती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कोई सलाह है आपकी कि इसमें और बेहतर किया जा सकता है तो भी आप अपनी राय देने से न चूकें। तो अपना सहयोग चैनल को यूं ही बनाए रखें,
और बागवानी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए खासकर तहसील कोटली जिला मंडी में क्या क्या संभावनाएं हैं फल वाले पौधों में, और ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाया जा सकता है, चाहे वो जंगली हो या फिर दूसरे राज्य से मंगाई गई हो। तो अपना जो सहयोग है वो देते रहें और मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ।